तो टीपू सुल्तान ने इसी टाइम पर जो है ये बात कही थी कि शेर की तरह एक दिन जीना भेड़ियों की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है। अच्छा है। फिर अब नेपोलियन भी जो है आ रहा है एक्शन में। वो भी जो है अंग्रेजों को घेर रहा है यूरोप में, अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो फिर अब अंग्रेज क्या करते हैं इस टाइम पर? जो गवर्नर जनरल थे वेलेजली, तीसरे युद्ध में तो कॉर्नवालिस था, यहाँ पर वेलेजलिया गवर्नर जनरल रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो वेलेजली क्या करता है? वेलेजली को लगता है फ्रांस कहीं हम पर अटैक ना कर दे, क्योंकि वो ब्रिटेन का विरोधी था। नेपोलियन, फ्रांस जो है ब्रिटेन का विरोधी था। तो विश्व इतिहास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि विरोधी था, क्या क्या हुआ था। तो वेलेजली क्या करता है? वेलेजली सोचता है कि फ्रांस हम पर अटैक ना करे, भारत में हमारे लिए खतरा ना बन जाए, उससे पहले हम टीपू को निपटा देते हैं, क्योंकि टीपू को तो पहले ही अंग्रेजों ने कमजोर कर दिया था। अब वेलेजली क्या करता है? वेलेजली को भी ये बात पता थी, अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई थी दूसरे युद्ध के बाद ही कि अगर हमें जीतना है हैदर अली से, टीपू सुल्तान से, तो उसके लिए जरूरी है मराठियों निजाम हम पूरी तरीके से हमारा साथ दें। तो फिर से अंग्रेज अब क्या करेंगे? मराठों को, निजाम को कुछ क्षेत्र पैसा वगैरह दे करके, उन्हें कुछ छोटे मोटे लालच दे करके जो है उन्हें अपनी तरफ मिला लेंगे। और फिर से टीपू सुल्तान कूटनीति करने में असफल रह जाता है कि अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत ही चालाकी दिखाई थी, उन्हें पहले ही अपनी तरफ मिला लिया था। और टीपू सुल्तान यहाँ पर जो है कूटनीति करने में फिर से एक बार असफल रह जाता है। चौथे युद्ध में भी टीपू सुल्तान मराठों और निजाम को अपनी तरफ तोड़ नहीं पाया था। तो कुछ ऐसा चल रहा था, वेलेजली ने मराठों और निजाम को अपनी तरफ जो है कुछ झांसा देकर, छोटे मोटे लालच देकर के जो है अपनी तरफ मिला लिया था। तो इसी के साथ क्या होता है, इसी पृष्ठभूमि में युद्ध की शुरुआत कैसी होती है? वेलेजली ने मराठों निजाम को अपनी तरफ मिलाया और चल दिया। जो मैसूर का जो राजधानी था, जहाँ टीपू सुल्तान रहता था, श्रीरंगपट्टनम मैसूर का राजधानी था। तो वेलेजली ने अपनी सेना को निजाम और मराठों को साथ लेकर के जो है चल दिया श्रीरंगपट्टनम की तरफ, जहाँ पर टीपू सुल्तान था। तो टीपू सुल्तान का जो किला था उसको अंग्रेजों ने घेरना शुरू किया और घेराबंदी जो है कर दिया। और जो है कुछ तो बंदूक के सहारे एक तरफ से जो किले को, दीवार को तोड़ भी वगैरह दिया था। तो फिर वेलेजली ने क्या क्या किया? टीपू सुल्तान को जो है वेलेजली ने ऑफर दिया कि टीपू सुल्तान, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लो और हमारे अधीन रह लो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। सहायक संधि क्या होता है मैं उसको एक बार बता देता हूँ। सहायक संधि यानी कि अगर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया अंग्रेजों ने, तो यानी कि जिस राज्य से अंग्रेजों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया, अब उस राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन, किसके पास है? अंग्रेजों के पास। अब वो राज्य जो है खुद अपनी सेना नहीं रखेगा, अब उस राज्य की सुरक्षा कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। अगर टीपू सुल्तान सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देता तो मैसूर को, टीपू सुल्तान को अपनी सेना हटाना पड़ता, अपनी सेना टीपू सुल्तान नहीं रखेगा। अब मैसूर की सुरक्षा कौन करते? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना करती है। तो एक तरीके से ये देखा, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब टीपू सुल्तान के पास सेना नहीं रहेगी, वो अंग्रेजों के पास सेना है, वही सेना मैसूर की सुरक्षा करेगी, तो अंग्रेज तो जब चाहे तब टीपू को हटा करके जो है खुद भी शासन कर सकते हैं। बात तो यही हो गई। तो सहायक संधि पर वेलेजली ने टीपू सुल्तान को जो है हस्ताक्षर करने को कहा कि भैया तुम सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दो, हम तुमको नहीं जो है मारेंगे, तुमको जिंदा छोड़ देंगे, तो हमारे गुलाम बनकर रह लेना। तो टीपू सुल्तान ने इसी टाइम पर जो है ये बात कही थी कि शेर की तरह एक दिन जीना भेड़ियों की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है। टीपू सुल्तान ने ये बात कही थी उस टाइम पर। तो जो वेलेजली रहता है वो कहता है अच्छा है, तुम ससुरा जो है हम तुमको मौका दे रहे हैं, तुम उस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हो, ठीक है, तुम गुलाम बनकर नहीं रह सकते, तो फिर जो है मरने के लिए तैयार हो जाओ।
टीपू सुल्तान कहता है लेकिन मैं मर जाऊंगा, अपनी तलवार के दम पर लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन कभी भी जो है अंग्रेजों की गुलामी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कभी भी जो है अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगा। और टीपू सुल्तान ने इस तरीके से जो है लड़ना पसंद किया। होता क्या है, जब अंग्रेज जो है आते हैं श्रीरंगपट्टनम में, तो दोपहर का टाइम रहता है। टीपू भैया जो अपने पुष्पा भाई हैं, जो पुष्पा भाई कहते हैं मैं झुकेगा नहीं साला, वो पुष्पा भाई जो है उस टाइम पर खाना खा रहे थे। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। उसी टाइम पर जो है दोपहर के टाइम पर वेलेस्ली जो है अपनी सेना को लेकर के आता है, और एक हमें ऐसा देखने को मिलता है, इससे एक दीवार रहते हैं, संकरा गलियारा रहता है, तो इस गलियारे में जो है टीपू सुल्तान जो है युद्ध लड़ता है। जब वेलेस्ली ने उसके सामने प्रस्ताव रखा, तुम हमारे अधीन हो जाओ, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, लेकिन टीपू सुल्तान ने बात नहीं मानी और लड़ना पसंद किया और युद्ध स्थल पर लड़ता रहा, वो लड़ता रहा। यहाँ पर कई सारे सैनिक थे, घोड़े सवार पर होकर वो टीपू सुल्तान लड़ता था, तो उसको कुछ 2-4 गोलियां भी लग जाती है यहाँ पर सीने पर, सर पर, कंधे पर, तो माथे में एक गोली लगती है लास्ट में। वो टीपू सुल्तान हमारे भारत का एक वीर योद्धा, भारत का वीर शासक, वीर योद्धा, एक जो है बहादुर और साहसी शासक भारत का जो है इस तरीके से वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो टीपू सुल्तान जब मरा था तो एक ब्रिटिश अधिकारी ही रहते हैं, तो वो उन्होंने शवों के बीच में से टीपू सुल्तान की लाश को निकाला था। उन्होंने खुद बताया था कि जब टीपू सुल्तान मरे थे तो उनके हाथ में ऐसे जो तलवार थी, तलवार उनके ऐसे मुट्ठी में से बंद थी। तो आप समझ सकते हैं टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के कितने बड़े विरोधी थे और अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। हालांकि परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दिया, तो वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया टीपू सुल्तान ने। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जो भारत का एक वीर शासक था, एक वीर योद्धा था, साहसी शासक था, जो वो युद्ध में मारा गया। टीपू सुल्तान एक वीर योद्धा तो थे, एक साहसी योद्धा तो थे, युद्ध में लड़ना बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, वीर थे, साहसी थे, डरते नहीं थे अंग्रेजों से। उन्होंने आखिरी दम तक जो है अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो कूटनीति करने में थोड़े विफल रह गए थे, ऐसा हमें देखने को मिलता है। जब मराठों को और निजाम को अपनी तरफ नहीं तोड़ पाए, तो हम यही कहेंगे ना भैया, आप कूटनीति करने में जो है असफल रह गए, कूटनीति में थोड़ा झुकना पड़ता है। आपको जो है कुछ थोड़ा झुक के ही मराठों निजाम को अपनी तरफ मिला लेते, तो ऐसा हो सकता था, युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता था। आप हो सकता था आप जीत भी सकते थे, या फिर युद्ध बराबर अनिर्णायक भी रह सकता था, या फिर जो है हारते भी तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। हो सकता था कि युद्ध टल जाता, बराबरी पर टल जाता, कुछ समय के लिए आपको टाइम मिल जाता, खतरा टल जाता, तो परिणाम तो कुछ भी हो सकता था। तो टीपू सुल्तान कूटनीति नहीं कर पाया था, लेकिन वीर योद्धे की तरह, एक वीर योद्धा की तरह जो है उन्होंने लड़ना पसंद किया और लड़ते हुए शहीद हो गए थे युद्ध स्थल पर। तो यहाँ पर कहीं दीवार के पास में जो है संकरा गलियारा था, दीवार के पास में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, गोली लग जाती है उनको, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे।